क्या आप भी महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि यार वो बिना कैपिटल के आप ये करोगे कैसे? या आप ऑलरेडी एक जॉब में हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो में बने रहो। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या कोई जॉब कर रहे हो या आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या वेयर हाउस लेना पड़ेगा या कोई स्टोर खोलना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के ज़माने में आप घर बैठे या फिर अपने जॉब के साथ ही महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो। और इसके लिए कैपिटल नहीं, थोड़ा सा दिमाग और कुछ स्किल चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में। वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा कैसे आज आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जो स्किल आपके पास है उसी से। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि सर्विस बेस्ड बिजनेस होता क्या है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट के बदले अपना स्किल या टाइम बेचते हो, बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच के अपने स्किल और टाइम को सेल करते हो, उसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस। सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँ, इसको भी दो कैटेगरी में अपने डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है ऑनलाइन में जब आप सर्विस देते हो, जैसे कि आप किसी के लिए क्रिएटिव्स बना रहे हो, किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, किसी के लिए कॉपी राइटिंग कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो सर्विस बेस्ड बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। और अगर ऑफलाइन में समझो तो आप किसी को एसी रिपेयर की सर्विस दे रहे हो, टैंक क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हो, पेस्ट कंट्रोल की सर्विस दे रहे हो, या फिर इस तरह के और बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो देखो, इसमें आपने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया। जब आप किसी के यहाँ पे जाके एसी सर्विस कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट नहीं देके एक सर्विस दिया है। तो पुराने समय में बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस थे, आज के समय में ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। तो बोथ केसेस में आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल या बहुत ह्यूमंगस कैपिटल नहीं चाहिए। तो सोचो सिंपल वर्ड्स में, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है डेली लाइफ में, वो एक सर्विस बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैंने 5-7 एग्जाम्पल दिए हैं आपको उसी में सर्विस बेस्ड बिजनेस ढूंढना है। आपका कोई स्किल हो सकता है, शायद हो सकते हो आप एक अकाउंटेंट हो, आप साइड में बुक कीपिंग सर्विसेज दे सकते हो। शायद आप एक एचआर हो, आप एचआर रिलेटेड सर्विस दे सकते हो। आप साइड बाय साइड ये काम कर सकते हो। तो मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट के तौर पे आपके आज के दिन में कैनवा यूज़ करना, या मे बी कोई छोटा क्रिएटिव बनाना, या वीडियो एडिटिंग करना, या मे बी आप चैट जीपीटी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो शायद बहुत ईजी है कि आप एक कोई सर्विस चालू कर सकते हो रिलेटेड टू योर एक्सपर्टाइज। अब एक्सपर्टाइज मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े उसमें कोई 30 मार खान होने जरूरी हो। आपको एक बेसिक लेवल पे एक्सपर्टाइज आनी चाहिए जो एक नीडी से ज़्यादा हो। मान लो कोई एक स्मॉल बिजनेस है जिसको क्रिएटिव बनाना नहीं आता, या मे बी उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम में पोस्टिंग करना नहीं आता, तो आप उनके बदले ये काम कर सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप कुछ एक अमाउंट चार्ज कर सकते हो। आज के दिन में आपको पता नहीं होगा, इंडिया की जीडीपी का 55% सर्विस सेक्टर के थ्रू ही आता है। तो सिंपल क्राइटेरिया है, आपकी जहाँ पे पकड़ अच्छी हो आप वो काम करो। तो मैं मेरे हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट हो, आप वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपी राइटिंग, इस तरह के जॉब्स में जाओ जो आपको साइड में आपकी स्किल को भी ग्रो करेगा एंड मे बी आपको एक इनकम भी देगा। बट अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो, तो जैसे कि सीसीटीवी रिपेयर बिजनेस, या एसी रिपेयर बिजनेस, या टैंक क्लीनिंग बिजनेस, या कार वॉश बिजनेस, या वीकेंड बेसिस पे कर सकते हो, या मे बी अपने अंडर कुछ लोगों को एम्प्लॉय करके भी कर सकते हो। आप सैलरी नहीं देके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर सकते हो। स्किल आपकी होनी चाहिए, आइडियाज़ आपको बहुत मिल जाएंगे। आप कुछ भी करो, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस स्केल किया जा सकता है एंड 1 लाख तो डेफिनेटली ईजिली अचीवेबल है। तो यार अब आ जाता है आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो यार अगेन 2 क्राइटेरिया जो अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला में, अगर आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सिंस आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास, मैं समझ रहा हूँ, एक फ़ोन है या मे बी लैपटॉप भी है और आपके पास इंटरनेट भी है। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं करना पड़ रहा है। आप आज के आज कोई भी एक ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई ऑफलाइन या जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे आपका एसी रिपेयर का बिजनेस हो गया, कार वॉश का बिजनेस हो गया, टैंक क्लीनिंग का बिजनेस हो गया, अगर आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपका बहुत ही मिनिमम 10 to 15,000 में स्टार्ट किया जा सकता है, अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपये का भी इन्वेस्टमेंट है तो। और मैं मान लेता हूँ कि आपके पास ये भी नहीं है, आप उतना भी नहीं बियर कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में लो, रेंट पे लो, ऑर्डर उठाओ एंड देन रेंट पे वो सब टूल्स को लो और काम आगे करो। फंडा ये है कि भाई कोई काम चालू करना है, आप वीडियो देखते रहो, आप
आइडियाज़ समझते रहो। आपको अपने स्किल रिलेटेड कोई काम को चालू करना है। नया स्किल सीखने जाओगे उतना समय नहीं है आपके पास। आपकी जो स्किल है, आपकी स्किल कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी स्किल सेल्स हो सकती है, जो भी आपकी स्किल है उससे रिलेटेड काम स्टार्ट करो एंड देखो आप डाउन द लाइन 3 to 6 मंथ में कैसे ग्रो करते हो और अपने 1 लाख के टारगेट को कैसे अचीव करते हो। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार आप क्लाइंट कैसे मिलेंगे? मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है। भाई क्लाइंट मिलते नहीं है, क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जब शुरू में आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, आप जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। और पहले शुरुआत के जो 3 4 5 क्लाइंट है, आपको या तो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे या कोई आपके नेटवर्क या आपके कोलीग्स ही होंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले 3 से 5 क्लाइंट अगर आप ढूंढ लेते हो और अगर आप डिस्काउंट दे के भी काम करते हो, कम से कम प्राइस में भी काम करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, आपके लिए क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल बनेंगे, आपके पास रिव्यूज़ आ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो 3 से 5 क्लाइंट आपको अपने जान पहचान के थ्रू उठाने हैं एंड साइड बाय साइड आपको फेसबुक में पेज, इंस्टाग्राम में पेज और गूगल माई बिजनेस में पेज बनाना है। आप जिस तरह से 3 4 5 क्लाइंट्स का काम करते रहोगे, उनके रिव्यूज़, काम के फ़ोटोज़ या मे बी वीडियो टेस्टिमोनियल्स आप इस पेज में पोस्ट करते रहो। धीरे धीरे आपका पेज ग्रो करेगा। आप फ्लायर्स भी दे सकते हो अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स में रहते हो या आप कोई लोकल एरिया में, जहाँ पे अगर आप जो पुराने टाइप में अपने फ्लायर्स देखा ना, पेपर में घुस घुस के आते थे, उस तरह के फ्लायर्स भी दे सकते हो, जो आपको मिनिमल कॉस्टिंग में आपके हिसाब से वो किया जा सकता है, आप वो करो। बट पहले 3 से 5 क्लाइंट आप अपने जान पहचान वालों के थ्रू उठाओ एंड अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको बढ़ाओ थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल माई बिजनेस। शुरू में आपको ऐड करने का कोई दरकार नहीं है। शुरू में आप डायरेक्ट बस पेज को भरो, आपके पास क्लाइंट टेस्टिमोनियल आएंगे, आपके पास वर्क के फ़ोटोज़ आएंगे। ऑटोमेटिकली जब आपके पास कोई रेफरेंस या नया क्लाइंट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पेज से वो इम्प्रेस होगा। जैसे ही आप ये 4-5 लोगों का काम करते हो ना, आप उनसे रेफरेंस मांगो, क्योंकि जैसे ही आप ये कुछ लोगों का काम करोगे ना, ये सर्विस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और अच्छा पार्ट ये है ना कि वैसे ही सर्विसेज उनके दोस्त, उनके रिलेटिव और उनके फ्रेंड्स को चाहिए होती है। तो अगर वो आपके काम से सेटिस्फाइड रहेंगे, वो ज़रूर आपको रेफरेंस देंगे। शुरू में वर्ड ऑफ माउथ पे थोड़ा डिपेंडेंट रहो एंड देन आपका पेज बन जाता है, आप उसमें फॉलोअर्स बन जाते हैं, आप एड्स चला सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो कि 1 लाख रुपए बनेगा कैसे। मैं एग्जांपल लेता हूँ एसी रिपेयर बिजनेस के बारे में। मान लेते हैं एक एसी सर्विसिंग की 600 रुपये कॉस्ट है। 600 करके अगर आप दिन का 6 सर्विस भी करते हो तो इट्स अराउंड 3500। 30 डेज़ के हिसाब से 1,05,000। उसमें अगर आप मान लेते हैं 10, 15, 20% कॉस्टिंग भी आ जाती है, तो भी आप बाकी 80-85,000 अर्न कर रहे हो। चलो मैं समझ सकता हूँ कि आप सर्विसिंग खुद नहीं करोगे, आप कोई आदमी रखोगे तो उसकी भी एक सैलरी देनी पड़ेगी या उसका एक ट्रैवलिंग देना पड़ेगा। मैं बोल तो रहा हूँ, महीना का अप्रोक्सीमेटली आप 20-25% उसके ऊपर पकड़ लो, बाकी आपकी प्रॉफिट है, क्योंकि आप ऑफिस नहीं होल्ड कर रहे हो, आप अलग से कोई मार्केटिंग के खर्चे नहीं कर रहे हो, तो जो पूरी प्रॉफिट आ रही है वो आपकी है। या चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक वीडियो एडिटिंग का। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आज के दिन में 3,000-3,500 के नीचे कोई भी वीडियो एडिटिंग नहीं होता है। मैं छोटे छोटे वीडियो की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी रील्स बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस तरह की वीडियो एडिट करते हो और महीने में 20-25 वीडियोस भी एडिट कर देते हो, मैं पकड़ता हूँ दिन में आप एक वीडियो ही कर पा रहे हो, इसमें तो आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि आपकी स्किल ग्रो करेगी और आपकी इनकम भी आएगी। इसी तरह से अगर आप देखोगे, आप डाउन द लाइन 3 महीने से 6 महीने के अंदर अपनी इनकम को 0 से 1 लाख ले जा पाओगे। भाई बचपन से पढ़ाई करके 20 साल पढ़ाई को देते हो, उसके बाद जाके 15,000 20,000 की नौकरी करते हो, उससे अच्छा तो कोई आप टैंक क्लीनिंग का बिज़नेस कर लो, चाहे एसी रिपेयर का बिज़नेस कर लो, चाहे सीसीटीवी रिपेयर का बिज़नेस कर लो या चाहे कोई भी बिज़नेस कर लो यार। 40-50 हज़ार तो कहीं नहीं गया है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 6 मंथ कर लोगे ना और अच्छा काम करोगे, लाख रुपया प्रॉफिट में कहीं भी नहीं गया। मैथ्स बताने के लिए मैं आपको और 4 कैलकुलेशन बता सकता हूँ। तो यार मेरा आपको बताने का सिर्फ यही मतलब है कि मैथ्स करना अलग चीज़ है, बट लॉजिक मैं समझाना चाहता हूँ। मैं डीप में ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आप बहुत ईजीली लाख रुपया कमा सकते हो आज के ज़माने में। तो देखो, रियल गेम माइंडसेट का होता है। आप जब एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन की तरह देखने लगो ना, समझ जाओ कि आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हो। हर जगह जहाँ एक प्रॉब्लम है वहाँ एक आप सर्विस प्रोवाइडर की तरह सोचो, देखो आप उसका सॉल्यूशन दे पा रहे हो कि नहीं। बिजनेस करना इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगता है,
बट ये सोचना कि बहुत कैपिटल चाहिए तभी आप धंधा कर सकते हो, ये गलत है। बहुत बड़ा धंधा करने के लिए हो सकता है आपको कैपिटल चाहिए, बट छोटा 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए आपको बहुत कैपिटल नहीं चाहिए। आप बहुत बेसिक 10-15 हज़ार से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है आपका माइंडसेट कैसा है, इम्पॉर्टेंट है आपके गोल्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आपका एफर्ट कैसा है। रोज़ सिर्फ वीडियो देखने से, रोज़ सिर्फ सोचने से आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आज से ही और अभी से ही कुछ भी ऐसा करो जो आपको आता है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो तो आप एक पोस्ट बनाओ और डालो कि मैं मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ। अगर आप एचआर हो तो एक पोस्ट डालो और उसमें एक पोस्ट बनवा के डालो, आई मीन टू से एक पोस्ट बनवाओ और डालो कि मैं एचआर का ऑडिट करता हूँ, या मैं एचआर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी को चाहिए होते हैं, उनको नहीं पता है। आप एक पीडीएफ बना दो, आपको हर बार बनाना भी नहीं पड़ेगा, एक बार मेहनत करके बनाओ, बट अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा, काम स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया कमाना बहुत ईजी है। सबसे पहले ये माइंड में डाल लो कि 1 लाख रुपया कमाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप एफर्ट देना चाहते हो कि नहीं। आप एफर्ट देना चाहते हो 500 रुपये वाला और एक्सपेक्ट करोगे अगर 1 लाख आ जाए तो नहीं होगा। एफर्ट डालो, स्टार्ट करो, सोचो मत। जो आता है जैसा आता है, बोलता है ना प्रोडक्ट में MVP होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वैसे ही सर्विस में आज स्टार्ट कर दो, वही सर्विस है, वही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है। सर्विस इंडस्ट्री के लिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लानिंग करना क्या दरकार नहीं है। स्टार्ट करना है, चैलेंजेस आएंगे, हिकअप्स आएंगे, शुरू में 2 4 5 10 दिन, महीना भर हो सकता है चैलेंजेस होगा। आपको खड़े रहना है, ओनरशिप लेना है उस काम का, एंड सॉल्यूशन निकल जाएगा, बाद में वो स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कॉलेज में हो या कोई जॉब में फंसे हो और बोर होते हो या अपने टाइम को नेटफ्लिक्स देख के टाइम वेस्ट करते हो और हज़ारों करोड़ कमाने का सपना देखते हो, तो भाई आज स्टार्ट करो, 1000 कमाओ। अगर आज आप 1000 कमाते हो तो अगले 6 महीने में आप 1 लाख भी कमा लोगे। एंड मैं सच बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ फ्री। कुछ भी सीखना, कुछ भी जानना आज के दिन में पूरा फ्री है, बट करना इज़ नॉट फ्री। करना आपको पड़ेगा, एंड उसके लिए मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करो यार कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा एंड शायद आप भी खुद अकाउंटेबल होगे, और डाउन द लाइन 3 महीना 6 महीना बाद आना और बताना यार मैंने इस तारीख को स्टार्ट किया था, कमेंट किया और आज मैं इतने रुपए कमा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर इसी टाइप के बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस नॉलेज के वीडियोस आप देखना चाहते हो। एंड यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके वो दोस्त जो सपने तो देख रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या बोलते तो बहुत बड़ा बड़ा है बट कुछ करते नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।